ओके, सो नाउ गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सेशन को स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस सेशंस हम लोगों ने देखा था कि हमारे 8085 आर्किटेक्चर में कैसे वर्किंग होती है, कैसे प्रोसीजर होते हैं, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स। 8085 में एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल देखते हैं हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, कितने कैटेगरीज के होते हैं, वो पहले रिकॉल कर लेते हैं। देन उसके बाद हम 8085 का आर्किटेक्चर में जो एड्रेसिंग मोड्स यूज होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। ओके, सो नाउ मैं मालूम भी है, पता भी है कि बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में पहला होता है ऑपरेंड, दूसरा होता है ऑपकोड। ठीक है। हम बेसिकली फैच क्या करते हैं, हम फैच करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस को फैच कर रहे हैं, यानी कि एड्रेसिंग मोड का काम क्या हो जाएगा, एड्रेसिंग मोड का काम हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन में जो डेटा यूज हो रहा है उसको किस मोड से हम फैच कर सकें। ये हमारा कौन कहलाता है, एड्रेसिंग मोड कहलाता है। तो इनके बीच में हमारा क्या काम करता है, मोड्स काम करता है। ठीक है। ऑपरेंड, मोड्स, ऑपकोड, ये तीन चीजें हमारी काम करती हैं। अब हमने देखा क्या था कोआ में, वो देख लेते पहले। कोआ में हमने पढ़ा नॉर्मल जो जेन्युइन डेफिनेशन है उसकी, ऑपरेंड कैन बी प्लेस आइदर इन वन ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर और इन ए मेमोरी। ठीक है। अभी हमने बात की थी कि हमारा जो डेटा है वो तो या तो मेमोरी में होगा या तो रजिस्टर में होगा। रजिस्टर में हम सिर्फ 8 बिट का डेटा कंटेन कर सकते हैं। अगर 8 बिट से ज्यादा हमारे पास डेटा है तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, 16 बिट का यूज करते हैं। सो ऑपरेंड कैन बी प्लेस आइदर इन वन ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर और इन द मेमोरी। देयर आर डिफरेंट वेज गेट द ऑपरेंड्स और द वे इनटू व्हिच द ऑपरेंड्स इज टेकन फ्रॉम द रजिस्टर और मेमोरी इज नेम एज एड्रेसिंग मोड्स, जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस मोड पे देखा था जब हम लोगों ने कोआ पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने काफी एड्रेसिंग मोड्स देखे थे जिसमें इमीडिएट था, रजिस्टर था, रजिस्टर इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था, इम्प्लाइड था, रिलेटिव था, इंडेक्स था, बेस था और ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट था। ठीक है। ये सारे हमारे एड्रेसिंग मोड्स हैं जिसको हम लोगों ने डीपली में जाके इसके न्यूमेरिकल्स भी किए और इसको स्टडी भी किए। लेकिन हम अब इस बार पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। सो हर माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स यूज होता है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी वर्किंग अलग अलग है, इमीडिएट की अलग होती है, रजिस्टर की अलग होती है, रजिस्टर इनडायरेक्ट की अलग होती है। इस पे आपने न्यूमेरिकल बेस भी किए थे क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे ही प्रोसेसर के अंदर भी कुछ एड्रेसिंग मोड्स यूज होते हैं। सो 8085 में कौन कौन से प्रोसेसर्स यूज होते हैं और इसको याद करने की जरूरत ना पड़े कि इसकी डेफिनेशन ऐसी हो, जैसे अभी हमने प्रीवियस में अभी देखा ये चीज कि ऐसे याद करना पड़े, उसके लिए भी एक मैंने सिंपल डेफिनेशन निकाल रखी है। तो वो आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है। क्या होते हैं और कौन कौन से 8085 में एड्रेसिंग मोड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैंक हम पीपीटी लेते हैं। ब्लैंक पीपीटी में मैं पहले पूरा समझाऊंगा, देन उसके बाद आपको वो पीडीएफ दिखाऊंगा जिसमें ये कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अपने एड्रेसिंग मोड्स को। सो उसे सिंपल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी, एड्रेसिंग मोड्स उसे सिंपल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो, चाहे गरिमा हो, चाहे दिव्या हो, चाहे भास्कर हो, चाहे ईश हो, चाहे जतिन हो, कोई भी हो एक्स वाई जेड स्टूडेंट, तो हम उसको कैसे नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके फोन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके ईमेल एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके घर के एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सेम एज इट इज हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शन में कुछ डेटा यूज करना है, उसे हम कैसे एक्सेस करें वो हमारा क्या बताता है, एड्रेसिंग मोड्स बताता है। ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, हाउ यू एक्सेस, एक्सेस में यूज लिख दिया क्योंकि यूज करना है, एक्सेस द डेटा इन द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें डेटा क्या होता है। मेन चीज आती है डेटा। तो डेटा कहते हैं, क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज डेटा। ठीक है। अब डेटा क्या है, डेटा आप कहोगे कि सर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। करेक्ट है, इंफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल सही है। अगर हम इस टर्म्स की बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी में तो यही चीज होती है कि इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो हम इंफॉर्मेशन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि इट कैन बी नंबर। ठीक है। इट कैन बी नंबर। और नंबर कितने का हो सकता है, नंबर कैन बी 8 बिट और 16 बिट। ठीक है। ध्यान देना पूरी चीज में, क्योंकि आपका ये सारी चीजें टॉपिक 8085 का ही है अब। ठीक है। ये 8085 में ही पढ़ रहे हैं। एड्रेसिंग मोड्स नॉर्मल क्या होते हैं वो मैंने बता दिए। अब हम बात करें डेटा की, तो डेटा में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, आपके नंबर फॉर्म में होती है। नंबर कितने बिट में हो सकते हैं, 8 बिट में हो सकते हैं या 16 बिट में हो सकता है। ये क्या कहता था, ये रजिस्टर ही तो कहता था कि रजिस्टर में या तो 8 बिट हो या तो 16 बिट हो। 16 बिट कब होता था, जब वो पेयर लेता था। ठीक है। अब बात करें कि बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, पहली चीज मैंने बताई, जैसा कि नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा। ठीक है। अब बाइनरी फॉर्म में
अगर हमें राइट करना है तो किस फॉर्म में लिखेंगे, हेक्सा फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर हमें बाइनरी फॉर्म में कोई भी डेटा मिल रहा है तो उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हेक्सा फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, अब जैसे 8 बिट का, जैसे मैंने ऊपर लिखा था नंबर 8 बिट और 16 बिट, तो 8 बिट की बात करें और उसे राइट करना है हेक्सा में, 8 बिट राइट इन हेक्सा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कितनी डिजिट का यूज करेंगे, देन यू यूज ओनली 2 डिजिट। कैसे 2 डिजिट, अब कभी लोग ये सोच रहे हैं सर ये 2 डिजिट कैसे हो सकता है, आपने कहा 8 बिट लिखना है हेक्सा में, 2 डिजिट कैसे हो सकती है, कैसे पॉसिबल है। तो क्वेश्चन आपका सही है, अगर आप यहाँ पर ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सो ये हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर देखोगे तो ये 8 बिट है और ये टोटल कितना कंटेन कर रहा है, मैक्सिमम अगर आप जाओगे तो ये कितना कंटेन करेगा, आई थिंक 255। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पे सम में 1 दे दें, हम सम में ध्यान रखो, अगर हम सम में 1 दें तो ये कितने का टोटल बैठेगा, 255 का, क्योंकि अगला जो बिट आएगा वो क्या आएगा, 256 का आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम 255 जा सकता है और मिनिमम कितना जा सकता है, 0 जा सकता है। ठीक है, अगर कुछ भी ना लिखे तो हम 0 बाइंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 255 होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई सभी को, 8 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा को, और मैंने 2 डिजिट ही क्यों ली वो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। इतनी चीज क्लियर है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। इतनी चीज क्लियर है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एड्रेसिंग मोड्स का मतलब क्या हुआ कि हाउ यू एक्सेस द डेटा इन द इंस्ट्रक्शंस, और डेटा क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है, बाइनरी फॉर्म में हो सकती है। बाइनरी फॉर्म को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्सा में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 बिट और 16 बिट, क्योंकि ये क्या करता है, 8 बिट और 16 बिट कौन होल्ड करता है, रजिस्टर होल्ड करता है। ठीक है, तो 8 बिट और 16 बिट कौन रजिस्टर होल्ड करेगा, क्लियर। तो रजिस्टर के बाद अगर हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम 2 डिजिट क्यों ले रहे हैं वो देखो। तो 2 डिजिट हम लेने का मतलब है यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ 0 0 H, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला कि बाइनरी को किसमें रिप्रेजेंट करना है, हेक्सा में, तो इन्होंने यूज कर लिया 0 0 H, फिर यूज किया 92H, फिर यूज किया 21H, फिर यूज किया FFH। ठीक है, तो ये जो 8 बिट वाली बात है कि 8 बिट कैसे, ये 2 डिजिट पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 8 बिट को अगर हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो 4 4 का पेयर बनाओगे तो ये कितना बनेगा, दो ही बिट तो बनेगी टोटल। तो ये इस वजह से क्या हुआ, ये 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, जो कि हम 2 डिजिट में यूज करते हैं। मिनिमम कितना हो गया 0 और मैक्सिमम कितना यूज हो रहा है 255 हो रहा है। ठीक है, अब बात करें 16 बिट की, तो 16 बिट लिख लें। देखो कल वाला क्वेश्चन अगर ध्यान हो, यहाँ पर हम एफ नहीं यूज कर रहे थे, यहाँ पर एच ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एफ यूज कर रहे हैं, तो इसे हमें हेक्सा में ही बनाना है हमेशा। ठीक है, तो ये सिंबल है एक तरीके से, ये मान के चलो इसे एच लिखना ही लिखना है। ठीक, अब 16 बिट की बात करेंगे तो 16 बिट में कितनी डिजिट यूज करेंगे, जैसा आपने बोला, तो क्या हुआ 4 बिट यूज कर रहे हैं और 4 डिजिट यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या लिखेंगे 0 0 0 0 H, ऐसे ही क्या लिखेंगे 1292H, ठीक है, या 2136H, कोई भी चीज लिख सकते हैं, या 4 टाइम्स F लिख लो और फिर H लिख लो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन डेटा का, कि कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा में। ठीक है, ध्यान रखो, हो सकता है किसी को दिमाग में ये सब चीज नहीं आ रही होगी कि ये 0 0 H क्या बता रहे हैं सर, ये 21 क्या H बता रहे हैं, या FFH क्या बता रहे हैं, तो मैं फिर से उनको बता देता हूँ कि मैंने अभी सिर्फ एड्रेसिंग मोड बताया है क्या होता है। एड्रेसिंग मोड में डेटा का यूज होता है, डेटा का यूज कहाँ पे हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस में हो रहा है। बहुत सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ, इसे याद रखना। एड्रेसिंग मोड क्या होता है, एड्रेसिंग मोड में डेटा एक्सेस होते हैं, डेटा कहाँ पर मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस में मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस कहाँ मिलेगा, मेमोरी या रजिस्टर में मिलेगा, तो यहीं से तो डेटा उठेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस जहां से मिल रहे हैं उसके लिए डेटा चाहिए होगा, और डेटा में कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करके हम अपने डेटा को, मतलब कौन से कैटेगरी का एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं अपने डेटा को फैच करने के लिए या इंस्ट्रक्शंस को फैच करने के लिए। तो अब उसमें जो इंस्ट्रक्शन हो या डेटा हो, उसमें कुछ ना कुछ आपकी इंफॉर्मेशन होती है, या कोई इंस्ट्रक्शंस होगा, या उसका कोई कोड होगा, या कोई डेटा होगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 16 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 8 बिट का अगर डेटा स्टोर होगा तो उसकी वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है वो मैंने बताया, और 16 बिट की वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है वो मैंने बताया। 16 बिट में क्या क्या चीजें ली जाती हैं, तो मैं बता दूं, अगेन रिपीट कर दूं, 16 बिट तभी यूज होगा जब हम पेयर रजिस्टर यूज करेंगे। पेयर रजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे, BC, ठीक है, DE और HL, ये हमारे पेयर रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारे 8 बिट की अगर नॉर्मल बात करेंगे तो B में यूज हो सकता है, C में यूज हो सकता है, D में यूज हो सकता है, E में यूज हो सकता है, H में यूज हो सकता है, L में यूज हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज करके उसमें डेटा को स्टोर करेंगे। 1 सेकंड, एक किसी की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूं।
ठीक। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक आपने देख लिया कि हमने क्या क्या चीजें देखी। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही यूज करना है, क्योंकि प्रोग्राम ही तो हमारा एग्जीक्यूट कराता है माइक्रो प्रोसेसर। तो प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है, प्रोग्रामिंग है हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, लेकिन हमने इसे और तोड़ा। बेसिकली होता है स्टोर ए डेटा, और इसके यानी कि अब प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग कहाँ है, आपके मेमोरी में स्टोर है, और मेमोरी में क्या स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शंस यूज होगा या तो डेटा यूज होगा, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर है। और क्या स्टोर है, डेटा स्टोर है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक। अब डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, या तो रजिस्टर का यूज कर लोगे या तो एड्रेस का यूज कर लोगे। दो तरीके से डेटा को स्टोर किया जा सकता है, रजिस्टर का यूज करके या तो एड्रेस का यूज करके, ठीक है। अब बात करें रजिस्टर का, तो रजिस्टर में आप बताओ कि रजिस्टर में कैसे यूज किया जा सकता है डेटा को स्टोर करने के लिए। हमारे पास कितने तरीके के रजिस्टर हैं, अवेलेबल हैं, बताओ। हमारे माइक्रो प्रोसेसर में कितने तरीके के रजिस्टर अवेलेबल हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, एक्यूमुलेटर। वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ, रजिस्टर, मैंने यहाँ पे तो प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, तो प्रोग्रामिंग की यानी कि हम नॉर्मल जो है हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे म्यूटी तो आएगा नहीं, ठीक है, तो सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर काम करेगा। और जनरल पर्पस रजिस्टर में मैंने 7 सीपीयू रजिस्टर्स बताए भी थे। क्या बताए थे, ए बी सी डी ई एच एल, ये सारे बताए थे। ये सारे रजिस्टर्स आपके क्या होंगे, 8 बिट के होंगे, ठीक है, 8 बिट कंटेन करते हैं, ये आपको पता ही है। और इसमें क्या होगा, डेटा का स्टोरेज होगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें, अगर हमें डेटा को स्टोर कराना है एड्रेस में, दो तरीके से यूज हो सकता है। पहला तो रजिस्टर मैंने बता दिया, जो कि आप नॉर्मल रजिस्टर कोई भी यूज कर लो, उसमें डेटा स्टोर करा दो। या दूसरा तरीका है हमारा एड्रेस है, एड्रेस के थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर कराएं। तो एड्रेस, मान लो सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ एड्रेस है, जैसा आप कोड में देख रहे थे कल के लैब में कि यहाँ पे एड्रेस लिखा था और यहाँ पे डेटा लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी थी, अगर ध्यान हो, एड्रेस इन हेक्सा लिखा था, ऐसे कुछ ब्रैकेट में करके लिखा था ना। यहाँ पे 0 1 2 3 लिखा था, यहाँ पे 0 0 0 0 लिखा था। तो मैं इस एड्रेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप में लिखा होगा 0 0 0 H, यानी कि 4 बिट और फिर H, फिर उसके बाद 1 1 2 2 H, ठीक है। फिर उसके बाद F F F F H, ठीक है। ये कोई वैल्यू, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी है हमने, 56 H मान लो दे दी, या हमने 92 H दे दी, कोई भी वैल्यू दे दी यहाँ पे सपोज दैट, ठीक है। तो हमें अगर स्टोर करना है किसी का एड्रेस, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एड्रेस को फैच कर लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेटा को स्टोर कर लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, इतनी चीज क्लियर हो पाई आपको कि स्टोर डेटा को अगर हमें एड्रेस से करना है तो कैसे करेंगे। किसी का एड्रेस उठा लो, अपने आप डेटा मिल जाएगा। अब मैं नॉर्मल भास्कर को बोलूं, भास्कर का एड्रेस मुझे पता होगा, तो मैं भास्कर को पता ही कर लूंगा कि कहाँ पे रहता है, कहाँ नहीं रहता, ठीक है। ऐसे ही आपके पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर है, आप पर्टिकुलर एड्रेस दे दो, वो उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है, डिलीवर हो जाएगा। अमेजोन से कोई आप चीज मंगाते हो, पर्टिकुलर एड्रेस दे तो वहीं पे तो डिलीवर होता है। तो सेम इट इज, यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग में कोई एड्रेस दे देंगे तो वो पर्टिकुलर डेटा वहां से पैच हो जाएगा। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक प्रोग्रामिंग की थी MVI A05H, ठीक है, तो हमने इसको लोड कराया था 006 पर, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर को हमने क्या किया, पहले MVI A दिया, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन में जो वैल्यू थी उसने डायरेक्टली क्या की, वहां से पैच कर ली, कौन सा सिग्नल भेज के, रीड सिग्नल भेज के, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये पूरी चीज, क्लियर है प्रोग्रामिंग की ये सारी चीजें। यस सर। ठीक है, बाकी ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एड्रेसिंग मोड्स की कैटेगरी। अब 8085 की कैटेगरी आती है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड इसमें यूज होता है। ये तो अभी मैंने थोड़ा सा डेमो दिया था कि एड्रेसिंग मोड्स कैसे वर्क करता है, कहां से एड्रेस पैच होगा, कहां से डेटा पैच होगा, कहां स्टोर होते हैं, कहां एड्रेस स्टोर होते हैं, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे एड्रेसिंग मोड्स क्लियर कर पाओगे। सो सबसे पहला एड्रेसिंग मोड आता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर इमीडिएट का मतलब हो गया जो तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखता हूँ, प्रोवाइड डेटा इमीडिएटली, प्रोवाइड डेटा इमीडिएटली, ठीक है। अब कहां जो डेटा इमीडिएटली पर मिलेगा वो कहां मिलेगा, इन द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब प्रोवाइड डेटा इन द इमीडिएटली इन द इंस्ट्रक्शंस। सो अब मान लो हमारे पास कोई प्रोवाइड डेटा करना है इमीडिएटली, तो हमें ये कर दिया MVI A, ये एक इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, A,35H। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग बताओ क्या हुआ, ये कौन सा एड्रेसिंग मोड हुआ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। क्या कर रहा है इसमें, ए में जो वैल्यू है वो इमीडिएटली मूव कर जा रही है कहां पर, एक्यूमुलेटर में, ठीक है, यानी कि ये रजिस्टर में स्टोर हो जा रही है। कौन सी वैल्यू हो रही है, डेटा वैल्यू हो रही है। अभी तो मैंने बताया था कि डेटा को स्टोर करने के लिए दो तरीके हैं, पहला या तो रजिस्टर का यूज करो या तो एड्रेस का यूज करो, यही तो बताया था। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम अभी डेटा को स्टोर कराने के लिए, बताओ, रजिस्टर, वेरी गुड, रजिस्टर यूज कर रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस कौन सी हुई, हमारी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इसमें काम कर रहा है, और ये हमारी इंस्ट्रक्शन हुई, इसका नाम हुआ मूव, और आई का मतलब हो गया इमीडिएट, ए का मतलब हो गया रजिस्टर, और 35H क्या है हमारी
हमारी वैल्यू है, ठीक है। किसमें रिप्रेजेंट है? 8 बिट में रिप्रेजेंट है, ठीक है। ये डायरेक्टली कहाँ मूव हो रही है? ए में हो रही है। अब आप लोग बताना इसका मतलब क्या है? DI 11H, बताओ इसका मतलब क्या है? इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? Add immediately. हाँ, किससे ऐड करें? ए में ऐड करें। ए में क्या? Accumulator सर। एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू से ऐड करेंगे? 35H. वेरी गुड, 35 ऐसे ऐड करेंगे, क्योंकि इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो ये कह रहा है कि हमें ऐड करना है इमीडिएटली 11H की वैल्यू को। और वैल्यू किसमें ऐड होगी? एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में करंटली वैल्यू क्या थी हमारी? 35H, और इससे ऐड हो जाएगी। चीज क्लियर हो गई? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्लियर है कि इसमें क्या मिलता है? हमें डेटा मिलता है इमीडिएटली, तो हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्लियर है ये एड्रेसिंग मोड? Yes, sir. ठीक है। सेकंड आते हैं अपने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है। अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर, अब कहाँ डेटा ट्रांसफर होगा? रजिस्टर में होगा। किसका यूज करके होगा? रजिस्टर का यूज करके होगा, ठीक है। यही तो मैंने बताया था, R1 टेंड्स टू R2, यही तो हो रहा है डेटा ट्रांसफर, और ये रजिस्टर टू रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो तो कैसे देंगे? तो यहाँ पे ये आप लोग खुद ही क्लियर करना और बताना कि ये चीज क्या है। ये क्या है? पहला इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेसिंग मोड को बता रहा है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। वेरी गुड, इमीडिएट एड्रेसिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं जस्ट इसके बाद, तब ये क्या बता रहा है? सर मूव करना है रजिस्टर ए से बी में, ऐसा कुछ। नहीं, फिर से देखो इंस्ट्रक्शंस को देखो। आपने क्या बोला? मूव करना है रजिस्टर ए के इंस्ट्रक्शंस को बी में। अब आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, क्या कहना चाह रहा हूँ? Sir, B A में Sir, move B- होगा. सर बी ए में, सॉरी सर। रजिस्टर हाँ, डायरेक्ट। वेरी गुड। अब जैसा आयुष ने लास्ट में बोला रजिस्टर डायरेक्ट, बिल्कुल सही है, वो भी सही है। और जैसा आप लोगों ने बोला बी को ए में मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब पहला इंस्ट्रक्शन आपने देखा MVI B, 35H लिखा है, यानी ये कह रहा है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तुरंत हमने क्या कि वैल्यू को बी में स्टोर करा दिया, और बी क्या था? हमारा रजिस्टर था, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब जैसे ही बी में रजिस्टर स्टोर, मतलब बी में आपका डेटा होल्ड हुआ, वैसे ही हमने एक इंस्ट्रक्शन और दे दी। कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करके? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज करके। क्या इंस्ट्रक्शन दी? मूव A, B, यानी जो B की वैल्यू है तुरंत कहां मूव कर जाए? A में कर जाए। तो A भी क्या है? हमारा रजिस्टर है, और B भी क्या है? हमारा रजिस्टर है। तो दोनों रजिस्टर हैं, तो दोनों में अगर वैल्यू ट्रांसफर हो रही है तो कौन सा एड्रेसिंग मोड काम कर रहा है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? दो एड्रेसिंग मोड्स क्लियर? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ध्यान देना, ये बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, ये आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन हाँ वीडियो आपके रिकॉर्डिंग में है तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स में मैंने बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, आपको तुरंत हिट होगी आपके दिमाग में, बस अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एड्रेस डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यानी कि क्या कह रहा है? डायरेक्ट एड्रेस पे कर रहा है, तो यानी कि एड्रेस डायरेक्टली गिवन होगा, ठीक है। एड्रेस डायरेक्टली गिवन। अब हम यहाँ पे एड्रेस पे डेटा स्टोर करेंगे। अभी हमने स्टोर में दो तरीके से, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, स्टोर हमने देखा इस डेटा को स्टोर करने के दो मेथड है, पहला रजिस्टर है, दूसरा एड्रेस है। डेटा को हमने देख लिया, अब हम करते हैं एड्रेस में, तो इसलिए हमने यूज किया कौन सा एड्रेसिंग मोड? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो एड्रेस डायरेक्टली गिवन होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा एड्रेस और यहाँ लिखा हमने डेटा, ठीक है। तो एड्रेस हमने मान लो सपोज दे दिया 000H और 1122H, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे दिया 4 टाइम्स F और H, ठीक है। यहाँ पर हो गया 56H, यहाँ पर हो गया 92H, और ये हो गया आपका 78H, ठीक है। अब बताना ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? आप लोग बताते जाओ, अपने आप सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या है सर इनको दोबारा बताना, मैं चला गया। Accumulator में load लोड करना है 1122H वाला एड्रेस का डेटा. ठीक है, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है किसी को थोड़ा सा बीच में कनेक्शन ब्रेक हुआ हो। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का मतलब होता है, देखो इसको ऐसे समझो, डायरेक्ट प्लस एड्रेस। ये कह रहा है म्यूपी से डायरेक्ट एड्रेस फैच करो, ठीक है। अब डायरेक्ट एड्रेस है यानी कि कहने का मतलब हो गया एड्रेस डायरेक्टली गिवन होगा इसमें, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे एड्रेस लिखा है, ये डेटा लिखा है। ये 16 डिजिट का मान लो, मतलब 16 बिट का है, जिसमें 4 डिजिट हम यूज कर रहे हैं किसी नंबर को या किसी डेटा को हेक्सा में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो 0000H, ठीक है। इसमें क्या डेटा है? 56H है, या 1122H, इसमें 92H है, ऐसे ही 4 टाइम्स FH और ये 78H है। अब मैंने एक इंस्ट्रक्शंस लिखी है, इस इंस्ट्रक्शन को आपको बताना था कि इसका मीनिंग क्या है, LDA 1122H। अब बताओ, जैसा कि दिव्या ने बता दिया, मुझे आंसर पता चल गया है, लेकिन मैं औरों से भी पूछ रहा हूँ, कोई भी एक बता दे। 92 को लोड कर देगा एक्यूमुलेटर।
92 को लोड कर देगा एक्यूमुलेटर में। अब चलो इसे हम लोग आपकी रेगुलर क्लास में डिनोट करते हैं। 72 ये रोल नंबर है, इस पे आते हैं अवरल, ठीक है। 75 या 75 पे अवरल हो गए, 78 पे आयुष हो गए, 80 पे आयुष राजपूत हो गए, 98 पे दिव्या हो गई, ठीक है। 142 पे काशमाई हो गई, ठीक है। ये सब हो गए आपके रोल नंबर। अब हमें चाहिए कि काशमाई को हमें फैच करना है, तो हम उसके एड्रेस को फैच कर लें, तो हमें अपने आप क्या मिल जाएगा, काशमाई मिल जाएंगी। तो 142 हमने अगर किया लोड, LDA 142, ठीक है। इसे ऐसे समझना, अभी ये मैंने टेक्निकल बताया, अब इसे आपको डेली लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई 142 को फैच करो, तो 142 पे जो भी डेटा होगा वो अपने आप ही कहाँ पहुंच जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में क्या पहुंच जाएंगे, काशमाई, ठीक है। इसे माइंड मत करना आप लोग, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया। तो ऐसे ही LDA का मतलब हो गया लोड एक्यूमुलेटर, लोड एक्यूमुलेटर 1122H। 1122H का मतलब ये एड्रेस पे जो भी डेटा था वो कहाँ लोड हो जाए, एक्यूमुलेटर में लोड हो जाए। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्लियर। अब एक और इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो बताओ क्या होगा। STA क्या मतलब है इसका? सर स्टोर होगा इसका, स्टोर A 4FH स्टोर A 4FH से, तो 4FH में जो वैल्यू होगी तो उसमें स्टोर कर देंगे हम ये जो अपने एक्यूमुलेटर में जो हमारा डेटा होगा। अभी करंटली जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए जो सर, आपने बगल। सर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यानी कि एक्यूमुलेटर में आपकी क्या स्टोर हो जाएगी, 78H वैल्यू स्टोर हो जाएगी। डेसिमल क्लियर है? सर फिर फर्क क्या पड़ेगा सर, लोड और स्टोर में दोनों में से एक्यूमुलेटर में तो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम। तो फिर अभी लोड और स्टोर में डिफरेंस क्या होगा? अभी मैं बताता हूँ कि फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है। अगर हाँ सर इसमें मेमोरी में तो नहीं कर देंगे, क्योंकि जब हम 1 एड्रेसिंग मोड 2 एड्रेसिंग मोड कर रहे थे तो स्टोर करने पे किसी मेमोरी एड्रेस पर डाल देते थे। नहीं इसमें नहीं इसमें ये चीज जो आप कह रहे हो ना कि ये मैंने एक नॉर्मल अलग इंस्ट्रक्शंस है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसको इससे मैच ना करना, ठीक है। इसका यूज कब होगा, इसका यूज कब होगा, ये अभी हम लोग देखेंगे, ये परेशान मत हो। स्टोर हम कब यूज करते हैं और लोड कब यूज करते हैं, ठीक है। अभी उसमें मैं यही सारी चीजें बताऊंगा कि बस एडिशन 2 नंबर बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं चीज का रोल होगा कि स्टोर कब करते हैं और लोड कब करते हैं। दोनों इंस्ट्रक्शंस अलग है बेटा, कोई एक जैसी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार लोड में भी वही चीज हो रही है, स्टोर भी वही चीज हो रही है, नहीं, दोनों अलग चीजें यूज होती हैं और दोनों का काम भी अलग। अगर एक ही होते तो हम एक ही इंस्ट्रक्शंस ना बोलते हैं दोनों को, ठीक है। तो इनका यूज अभी हम देखेंगे, इसे होल्ड पे रखो, परेशान होने की जरूरत नहीं, बताऊंगा, पूरा क्लियर होगा और गारंटी है आपको ये समझ में भी आएगा, ठीक है। तो अभी तक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्लियर है? किसी को और कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा। सो अब नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड की बात आते हैं। तो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब अगर हम बात करें पुराने कोवा में हमने क्या पढ़ा था कि हम रजिस्टर्स के किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे गए, ठीक है। उस एड्रेस पे हमें क्या मिलेगा, अगेन एड्रेस मिलेगा और देन उसके बाद अगेन उस एड्रेस को अगर हम फैच करेंगे तब हमें एग्जैक्ट ऑपरेंड वैल्यू मिलेगी, यही था? यस सर, यस सर। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा देखना इसको, ठीक है, कैसे करना है। देखो फोर्थ आता है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है। हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या कहा कि एड्रेस जो स्टोर होगा, ध्यान से देखना, एड्रेस जो स्टोर होगा इन रजिस्टर पेयर, कहाँ एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, रजिस्टर पेयर में। और रजिस्टर पेयर कौन कौन से होते हैं, कुशल 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 हेलो हाँ कुशल, रजिस्टर पेयर कौन कौन से होते हैं? सर, BCDEHL। तो इतना घबरा क्यों रहे हो, सही है BC। सर मेरा नाम खुशहाल है ना, इसलिए। अरे सॉरी खुशहाल, हाँ सॉरी, ठीक है। तो BCDEHL, ठीक है। तो ये आपके रजिस्टर पेयर है, तो इसमें क्या होंगे, डेटा स्टोर होंगे। अब ये मैंने कब यूज करने के लिए कहा था, जब हमारा डेटा कितना बिट का हो, 16 बिट का हो, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताइएगा कौन सा इंस्ट्रक्शंस है और कौन सा एड्रेसिंग मोड काम कर रहा है, कौन सा है? इमीडिएट। वेरी गुड। कौन सा है? सर इमीडिएट। वेरी गुड। अब कौन सा है? रजिस्टर्ड। रजिस्टर डायरेक्ट। मुझे पता था आप यही बोलोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ये चीज मैंने अभी बताई है तो इसलिए पता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये X और A
अलग अलग चीजें ना करके अगर हमने ये बोल दिया लोड AC, एक्स का मतलब यहाँ हो गया पेयर, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर पेयर किससे बना रहा है, बी से बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये बी का मतलब ये नहीं कि इससे पेयर बना रहा है, नहीं, ये पेयर अपने आप में है। बी मीन्स हो गया बी और सी। ऐसे अगर यहाँ पे मैं डी दे देता तो डी मीन्स हो गया डी और ई, ठीक है। एच मीन्स हो गया एच और एल, ठीक है। जब हमारे पास डेटा ज्यादा बिट का होगा तब हम रजिस्टर इनडायरेक्ट यूज करेंगे, और रजिस्टर इनडायरेक्ट में यूज करने के लिए हम लोग इस टाइप की चीजों का इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट बी में हमने वैल्यू डाली, सी में डाली, और अब हमें चाहिए ये ज्यादा डेटा का है तो ये पेयर बना दे, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू आ जाएंगे। इनकेस मैं मान रहा हूँ ये वैल्यू मैंने कम ले रखी है, इनकेस अगर ज्यादा आती है तब हमें क्या हो, वो 16 बिट में स्टोर करे। तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया हमने LDA, ठीक है। एक्यूमुलेटर में लोड हो जाए, एक्स का मतलब हो गया पेयर, तो किसका पेयर, बी का पेयर, और बी यानी कि जो बी और सी एक साथ मिलके स्टोर कर रहे हैं वो। अगर हम डी लिखेंगे यहाँ तो डी मीन्स हो गया डी और ई, एच लिखेंगे तो एच और एल, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये इंस्ट्रक्शंस ऐसे में समझो जैसे यहाँ पर सपोज दैट कोई रजिस्टर में किसी एड्रेस में कुछ वैल्यू स्टोर है, सपोज दैट ये कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है। ये एड्रेस था, इस एड्रेस पे गए, ये वैल्यू मिली, लेकिन ये वैल्यू एज इज वैल्यू काम नहीं कर रही, ये पर्टिकुलर किसी मेमोरी का एड्रेस है, या ये मान लो ये रेफरेंस एड्रेस है, उस एड्रेस पे गए तब हमें जो वैल्यू मिल रही है वही हमारी क्या कहला रही है, ऑपरेंड की एक्चुअल वैल्यू कहला रही है। तो इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं। ये पहला इमीडिएट मोड, मैंने बी में पहले डेटा डाला, फिर सी में डाला, फिर उसके बाद जब भी लोड कराना होगा एक्यूमुलेटर में तो हम पूरा पेयर यानी कि बी और सी का पूरा ओवरऑल डेटा एक साथ लोड कराएंगे एक्यूमुलेटर में, ठीक है। क्लियर हुआ रजिस्टर इनडायरेक्ट। फिर से बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ ये नहीं बात कर रहा कि रजिस्टर इनडायरेक्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं, उसमें मैंने इमीडिएट मोड का यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप एड्रेस लेना चाहते हो तो एड्रेस का यूज करके आप वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे हैं वो देखो ना, मैटर वो कर रहा है। हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या लिखा है, एड्रेस स्टोर इन रजिस्टर पेयर, ठीक है। अब जो भी आपकी बी और सी की वैल्यू होगी, वैल्यू अगर हम ले रहे हैं या एड्रेस ले रहे हैं, सपोज दैट एड्रेस हम ले रहे हैं, बी की जगह पे हम एड्रेस दे रहे हैं, सी की जगह पे एड्रेस दे रहे हैं, तो वो एड्रेस की वैल्यू को फैच करके क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर करा देगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं कहना कि हम ये कहें कि नहीं हमें सिर्फ रजिस्टर ही यूज करना है, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें सिर्फ एड्रेस यूज करना है। आपके अपनी रिक्वायरमेंट है, जैसा प्रोग्रामर कहेगा। अगर हमें मान लो लार्जेस्ट 2 नंबर निकालना है तो उसके लिए हम कैसा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं वो डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें अभी आपका प्रोग्रामिंग में यूज होने वाली है, मैं बताऊंगा कहां पर हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट यूज किया है, कहां पर इमीडिएट यूज किया है, कैसे एक्सचेंज करेंगे, ये चीजें आनी चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि रजिस्टर इनडायरेक्ट काम कैसे करता है, ठीक है। वो काम कैसे करता है ये मैंने एक बार फिर बता देता हूं कि जब भी रजिस्टर से मान लो कोई भी हमें ऑपरेंड फैच करना हो तो वो पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे अगेन हमें किसी और मेमोरी या किसी और रजिस्टर का एड्रेस गिवन मिलेगा और उसकी वैल्यू का हम वहां से फैच कर पाएंगे, ठीक। अब यहां पर बात करते हैं, ये जो एग्जांपल लिया है, एग्जांपल ये कह रहा है कि MVI बी में हमें इमीडिएटली मूव करा देनी है वैल्यू जो हमारी गिवन है 11H, फिर हमें सी मिला, सी में इमीडिएटली मूव करा देनी है जो वैल्यू हमारी गिवन है। देन उसके बाद जो भी हमारा, चाहे वो एड्रेस लेते चाहे हम आपका वैल्यू लेते, हमने यहाँ पे एड्रेस नहीं लिया वैल्यू ली, तो इनका क्या करेंगे, हम सीधे एक्यूमुलेटर में लोड कराएंगे। और लोड कैसे कराएंगे, पेयर में लोड कराएंगे, ठीक है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना रजिस्टर इनडायरेक्ट में पेयर यूज करना है। आपने ये लिखा ना एड्रेस स्टोर इन रजिस्टर पेयर, तो यहाँ पे जो बी और सी है ये जो है इनका जो पेयर बनेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस में स्टोर होगा, उस किसी पर्टिकुलर एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। फिर वहां से हम डेटा से पैच करेंगे वो वैल्यू, प्रोग्राम काउंटर वो एड्रेस पैच करेगा तब वो वैल्यू पैच होगी। अब क्लियर हो पा रहा है बात? यस सर। ये लार्ज वैल्यू है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये लार्ज वैल्यू है, ये पर्टिकुलर किसी एड्रेस में जाके स्टोर होगी, फिर प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस को पैच करेगा, देन उसके बाद वो रीड सिग्नल से पैच होकर वो वैल्यू आपके IR में आएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। सर जो लार्ज वैल्यू बता रहे थे वो मतलब इंडिविजुअली वैल्यू सेम ही रहेगी ना वैसे, मतलब जो बी के अंदर वैल्यू थी और सी के अंदर वैल्यू थी? हाँ, इंडिविजुअली सेम ही रहेगी वो। देखो मैं लार्ज वैल्यू का मतलब मैं इन द सेंस ये बोला 8 बिट से ज्यादा 16 बिट का अगर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है तो आप उसके लिए पेयर लोगे, बस ये मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, हाँ वो कैसे आएगा, हाँ बताओ। सर जो बी और सी में जो वैल्यूज आई है वो तो 8 बिट के अंदर ही आई है, तो 16 बिट वाले में तो 8 बिट। हाँ यही मैं कह रहा था, ये एग्जांपल हालांकि 16 बिट वाला नहीं है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये 8 बिट का ही एग्जांपल है, मैं 16 बिट का भी एग्जांपल लूंगा आपको, जिसमें आपका 4 डिजिट यूज होगी, 4 डिजिट का यहाँ पे वैल्यू होगी, उस वैल्यू को क्या करना है आपके पेयर में डालना है, और वो पेयर किस में जाएगा, किसी पर्टिकुलर एड्रेस में जाएगा, वो वैल्यू भी किसी एड्रेस में जाएगी। आप क्लियर हो पा रहा है? ओके सर रजिस्टर इनडायरेक्ट में पेयर जरूरी होगा क्या? हाँ वेरी, ये मान के चलो उसमें जरूरी ही है, ठीक है, उसमें 100% जरूरी, क्योंकि उसमें क्या होगा आप दो वैल्यू को रेफर कर रहे हो। देखो कैसे, पहले आए रजिस्टर की बात करें तो हम सिंपल रजिस्टर में जो वैल्यू होती थी जिस एड्रेस में मिलता था वही फैच करते थे। अब इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वापस से उसी एड्रेस पे जा तो रहे हैं, फिर से हमें क्या मिल रहा है, फिर से हमें कोई ना कोई एक एड्रेस मिला, फिर उसके एड्रेस पे गए हमें एक्चुअल वैल्यू मिली। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसी एड्रेस पे नहीं जाएंगे, हम इसे पेयर बना देंगे,
ठीक है, एक डायरेक्टली बड़ा सा पेयर बना लेंगे जिसमें हम सारी बिट्स को एक जगह पे स्टोर करेंगे और वो स्टोर कहाँ होगी, किसी पर्टिकुलर एड्रेस में होगी और प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस से डायरेक्टली फैच कर लेगा उस वैल्यू को। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट एड्रेसिंग मोड की, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड क्या कहता है, बताएगा कोई? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड क्या कहता है? सर नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं क्या कंटिन्यू? ये लास्ट टॉपिक है बेटा, ये लास्ट मतलब एड्रेसिंग मोड है 8085 का, बस यही 5 होते हैं। तो इसीलिए आप अगर करना चाहते हो ये टॉपिक छोड़ के तो फिर कोई बात ही नहीं, ये लास्ट है, ये कर लो फिर उसके बाद लीव करते हैं क्लास को। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। सर इंस्ट्रक्शन में ही हो जाता है डेटा हमारा। वेरी गुड, तो यानी कि क्या कहेंगे, डेटा प्रोवाइडेड इम्प्लिसिटली, यानी कि फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ये यानी कि फिक्स्ड रहेगा, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे उसी से हमें मिल जाएगा। जैसे एक इंस्ट्रक्शंस है, आप बताना क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, CMA क्या होगा इसका मतलब? कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। कहने का मतलब है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, CM का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट करना है, एक्यूमुलेटर का करना है। तो ये किस पे वर्क कर रहा है, सिर्फ एक्यूमुलेटर पे कर रहा है। तो हमने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी CMA। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने इंस्ट्रक्शन दी एक और, सपोज दैट RAL, क्या कहने का मतलब है, RAL का मतलब क्या हुआ बताओ? या एक इंस्ट्रक्शन दी XCHG, इसका मतलब बताओ? ये तो बता ही लोगे, सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है XCHG। आयुष क्या होगा इसका मतलब? सर एक्सचेंज। हाँ, एक्सचेंज, वेरी गुड। और RAL का मतलब होगा रोटेट। हाँ, रोटेट एक्यूमुलेटर किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड। लेफ्ट। वेरी गुड, लेफ्ट डायरेक्शन में। और एक्सचेंज में जो भी हम रजिस्टर लेंगे उससे एक्सचेंज होगा। तो अगर हम डी पेयर लेते हैं, जैसे रजिस्टर पेयर लेते हैं डी और लिख देंगे HL, तो उससे एक्सचेंज कर जाएगा। ठीक है, अगर हमने दिया BC और एक्सचेंज करना है डी से, तो BC और डी ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यही आपके 8085 में यूज होते हैं। 5 एड्रेसिंग मोड्स यूज होते हैं, इमीडिएट, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इम्प्लिसिट, और एक कौन सा था, एक डायरेक्ट। वेरी गुड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये 5 एड्रेसिंग मोड ही आपको पढ़ने थे इसमें। ठीक है, 8085 में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्ट क्या होता है। ठीक है, इंटरप्ट को कैसे वर्क करते हैं, ISR क्या होता है, उसमें क्या क्या टाइप्स थे, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। सो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू बेटा। और